देखिए, ये जो मेरे आसपास आपको कमरा नजर आ रहा है, आपको देखने में बड़ा ही आम साधारण सा ही कमरा लग रहा होगा, जिसमें आपको ये जो रखी हुई यहाँ पर सफेद बोरियां हैं, सीमेंट है या किसी और सामान की यहाँ पर लग सकती हैं। लेकिन जी न्यूज आज आपके लिए एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर आया है, जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो इस पूरे कमरे का सच क्या है वो आपको बताएगा। ये कमरा और ये बोरियां बिल्कुल आम नहीं है, बल्कि बम बनाने वाली फैक्ट्री यहां पर बन रही थी। इन बोरियों में विस्फोटक बनाने का सामान रखा हुआ था, जो कि 10 नवंबर को फरीदाबाद से छापेमारी में पकड़ा गया था। ये जो बोरियां आप देख रहे हैं, सब कुछ इसी में था। उस छापेमारी से जुड़ा हुआ एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज के पास है, जिसमें आतंक के इस डॉक्टर मॉड्यूल की जो पूरी की पूरी साजिश है उसका खुलासा हो गया है और उससे जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सबूत मौजूद है। कमरे के बाहर कच्ची सड़क, आसपास टूटे हुए मकान, और इनके बीच बना ये बारूदी कमरा। इस कमरे का हरे रंग का दरवाजा जब पुलिस ने खोला तो इसके पीछे जो रखा देखा उसने होश उड़ा। इस कमरे में जहां नजर गई वहां सिर्फ और सिर्फ ये सफेद रंग की बोरियां पड़ी मिली, जो बोरियां खाद बताकर इस कमरे में लाई गई थी। दरअसल उनके अंदर विस्फोटक बनाने का बारूदी सामान मौजूद था, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट। जी न्यूज आपको स्क्रीन पर वो वीडियो दिखा रहा है जो आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया, और ये वही सबूत है जिसके जरिए आतंकी डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल का सबसे बड़ा खुलासा हुआ। यह वीडियो 10 नवंबर 2025 का है, यानी दिल्ली धमाके वाले दिन सुबह सुबह का, जब फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी मुजम्मिल के इस कमरे से 2553 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया। यह घर अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर एक मस्जिद है, जिसके इमाम इश्तियाक के नाम पर था, और इसी को मुजम्मिल ने किराए पर ले रखा था। पुलिस को इस कमरे में विस्फोटक होने की जानकारी मिली तो वो छापेमारी के लिए पहुंची, और इसी छापेमारी में इस बारूदी कमरे का राज खुला। मुजम्मिल को जब गिरफ्तार किया गया था, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद यहाँ पे छापेमारी की गई, जिसके बाद उस कमरे में ये भारी मात्रा में 25-25 किलो की ये बोरियां हैं, और इसको रखा गया था बम बनाने के लिए। तस्वीर में दिख रहा है कि कैसे इस कमरे में दाखिल होते ही सीधे हाथ की तरफ बने हिस्से में ये सारा सामान रखा गया था। इसमें 50 बोरे थे, जिन्हें पूरी तरह सील पैक किया गया था, जिससे किसी को इसके अंदर क्या है इसकी भनक भी न लगे। एक के ऊपर एक करके बम बनाने का यह सामान छिपाकर आतंकियों ने रखा था। जिस वक्त ये छापेमारी चल रही थी, उस वक्त जी मीडिया संवाददाता राजू राज भी इसी कमरे के बाहर मौजूद थे। फरीदाबाद के इसी घर में यहाँ पर छापेमारी की गई है, और यहाँ पर तमाम जो बोरे थे, बोरियां यहाँ पर रखे गए थे, और यहीं से इस विस्फोटक को बरामद किया गया। और ये तस्वीरें देखिए, इस तरीके से जो बोरियां हैं, और इसी बोरियों के अंदर यहाँ पर विस्फोटक रखे गए थे, जिसको पुलिस ने बरामद किया गया। और अभी एक ट्रक के जरिए 2563 किलोग्राम अमोनियम बरामद किया। वहीं 360 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था वो धौज इलाके से हुआ था, और बताया जा रहा है कि ये जो घर है इसको मुजम्मिल शकील ने यहाँ पर किराए पर लिया था सामान रखने के लिए। दरअसल ये घर अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद एक मस्जिद के इमाम इश्तियाक का था, जिसे इस छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इमाम इश्तियाक पिछले 20 सालों से अल फलाह मस्जिद में इमाम के तौर पर काम कर रहा था, और इसी दौरान वो मुजम्मिल के संपर्क में आया और मुजम्मिल को ही ये कमरा किराए पर दिया था। यही कमरा इस पूरे डॉक्टर आतंकी मॉड्यूल का सबसे बड़ा अड्डा था, जहां से विस्फोटक बनाकर दिल्ली को दहलाने का प्लान बनाया गया था। दिल्ली के अलावा निशाने पर और भी कई जगहें थी, और इन्हीं बारूदी सामान से बड़ा आतंकी हमला होने वाला था। खुलासा ये भी हुआ है कि फरीदाबाद में बम बनाकर यह आतंकी देश में 29 जगहों पर धमाके करना चाहते थे, और जो विस्फोटक फरीदाबाद से तैयार होता उसे देश के अलग अलग जगहों पर भेजा जाना था, जिसमें सबसे बड़ा टारगेट था जम्मू कश्मीर।
इस व्हाइट कॉलर मॉड्यूल ने धमाके की पूरी तैयारी कर ली थी। फतेहपुर तगा गांव में मिला बारूद इस बात का तस्दीक करता है। जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि सिर्फ उसमें अब टाइमर और डेटोनेटर जोड़ना था और उसके बाद उसे देश के अलग अलग हिस्सों में पार्सल कर देना था। इसके लिए अलग अलग जगहों को चिन्हित किया गया था। 29 से भी ज़्यादा ऐसे ठिकाने चिन्हित किए गए थे जहां पे धमाका करना है। 22 से ज़्यादा गाड़ियां थीं जिनकी पुलिस अब तलाश कर रही है। डॉक्टर के भेष में फैले इन आतंकियों का प्लान धमाकों के साथ साथ सुसाइड बॉम्बर तैयार करना भी था और इसी को लेकर एक खास ऑपरेशन में लगी थी। आतंकी शाहीन को पाकिस्तानी हैंडलर से सीधा ऑर्डर मिला था और वो ऑर्डर था यूपी में अलग अलग सुसाइड बॉम्बर्स तैयार करना। बड़ा मिशन था जम्मू कश्मीर की तरह डॉक्टर्स का मॉड्यूल तैयार करना और इसके लिए आतंकी शाहीन यूपी के कई जिलों के डॉक्टर्स के संपर्क में थी। सहारनपुर, लखनऊ, कानपुर के डॉक्टर्स की शाहीन मदद ले रही थी। लेकिन इससे पहले कि उसका ये सुसाइड बॉम्बिंग वाला मिशन यूपी कामयाब होता, उससे पहले ही वो अरेस्ट हो गए। पाकिस्तान में बैठे अपने आतंकी आकाओं के कहने पर डॉक्टर शाहीन जम्मू कश्मीर की तर्ज पर यूपी में भी डॉक्टर मॉड्यूल तैयार कर रही थी। लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर समेत कई जिलों में डॉक्टरों की मदद से वह अपने मिशन को आगे बढ़ाने में लगी हुई थी। मिशन कामयाब होता उससे पहले ही पुलिस ने डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें तो डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज यूपी के कई डॉक्टरों के संपर्क में थे और उन्हीं की मदद से यहाँ पर फिदायीन हमला करने की तैयारी में थे। अब सुरक्षा एजेंसियां इन आतंकी डॉक्टर्स के अलग अलग राज्यों में फैले तारों की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।